और आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं 3 साल से इंटर में फेल होती आ रही हूँ। अगर इस बार भी हो गई ना तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा। सब मेरा ही कसूर है जो तुम जैसी नालायक औलाद को मैंने पैदा किया। हाँ, सारा कसूर अपने सर क्यों ले रही है? अब हुजूर भी इसमें बराबर के शरीक हैं। तुमसे मैं बात ही नहीं कर रही अनस, तुम सिर्फ सुनो। जो चूंकि पैर के नीचे आती है ना उसकी भी कोई अहमियत होती है, तुम्हारी वो भी नहीं है। तुम हो कौन? औकात क्या तुम्हारी बैग उठा के पीछे चलने वाले? दादा की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। जा रही हूँ मैं यहाँ से, तो तुम संभाल लो इन्हें। स्टूपिड। मैं पूछ रहा हूँ आपका अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर के साथ? मुझे नहीं पता। अब्बा जी कम से कम ये तो याद रखा करें। पास वक्त नहीं है इन चीजों को याद रखने का। करते क्या है अब सारा दिन? कार्टून तो देखते रहते हैं बैठ के। तुम क्या करते हो? हैं? सारा दिन कोट पतलून पहन के घर में घूमते रहते हो, लोगों पे ऑर्डर चलाते हो। बेकार आदमी हो तुम। ऐसे भी मुझे ये अस्पताल, डॉक्टर और ये दवाओं इनका बिल्कुल शौक नहीं। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। इससे पहले कि एहतराम रमजान लागू हो, आओ हम एक दूसरे को चांद की मुबारकबाद दे दें। एहतराम रमजान लागू हो ना हो, आप मुझ पर हुदूद ऑर्डिनेंस जरूर लागू करवाएंगे। मियाँ जी, मैं आपके मंसूबे अच्छी तरह जानती हूँ। आप मुझे बच्चों के मुस्तकबिल का बहाना बनाकर मुझे दूसरी मंसूबाबंदी में लगा देना चाहते हैं, लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ, आपकी बातों में नहीं आऊंगी। कुछ मर्दाना सी उंगलियां हैं तुम्हारी। मतलब मुझे लड़कियों की ना पतली पतली उंगलियां बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे तुम्हारी? मामूली सा टेस्ट था, बट आई एम सॉरी, अंडा मिला आपको। ये क्या बात हुई भाई? हर टेस्ट में लड़की पूरी क्यों उतरे? तंज का जवाब तंज से होता है, गाली का जवाब गाली, और थप्पड़ का जवाब मुक्का या फिर लात। कहाँ की तैयारी है? बस सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊँ, उसी की तैयारी है। क्यों बेटा, फलता फूलता बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा? कमाल है, आप ही कहते हैं ऑफिस आया करो, काम को सीरियस लो। जब ले रहा हूँ तो आपको एतराज है? एतराज मुझे सिर्फ इस बात पे है क्योंकि मुझे ये मंजर अपनी जिंदगी में हर 6 महीने के बाद देखने को मिलता है। हमने इस घर की सफाई की, इतनी मट्टी थी, मकड़ी के जाले थे वो साफ किए, इतने गमले रख दिए, खूबसूरती बढ़ा दी इस हवेली की। वही तो असल खूबसूरती थी हमारी हवेली की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही मट्टी वही जाले वापस चाहिए। मुझे मकड़ी के जाले नजर नहीं आ रहे कहीं। 2-4 मकड़ियों से बात की है मैंने, वो नहीं मानी। दादागिरियों की वजह से करी हूँ मैं शादी, वरना इस बाली उमरिया है, मुझे कोई शौक नहीं शादी बचाने का। अरे ओ बाली उमरिया, जाके किचन में चाय बनाओ अच्छी सी इंसानों वाली। जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और सुनो, कबाब हो ना तो वो थोड़े ज्यादा डाल लेना, बहुत मजे के थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानते हो कि टेंशन में मुझसे नहीं खाना खाया जाता है, और उससे भूख भी नहीं लग रही थी, अब भूख लग रही है। अब जाओ जाके खाना लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दिमाग तो खा ही चुकी है तुम। उठ रही हो या मैं जाऊं? यार तुम ब्लैकमेल ना किया करो। वैसे कितनी पुअर मेंटालिटी है आप लोगों की। बंदा मास्क अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाता है कि पुलिस से बचने के लिए लगाता है? जी हमारी मेंटालिटी जितनी भी पुअर हो, आपकी अंग्रेजी से पुअर नहीं हो। काश तुम लड़के नहीं लड़की हो, तो पापा की परी और वो बुड्ढे नाम का रिश्ता मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आता। सोचो तुम शर्मा रहे होते और तुम्हारी से शादी हो जाती तो। घूंघट तो ऐसे ओढ़ के बैठी हो जैसे मैं आकर बड़े प्यार से उतार कर कहूंगा इतनी प्यारी लग रही हो तुम। घूंघट उठाते तो सही, तो बताती मैं तुम्हें। ये शादी मैंने जबरदस्ती की अपनी अम्मी की वजह से। अच्छा, इसलिए मेरी अम्मी की दी हुई शेरवानी इतने मजे से पहन के फिर रहे थे ना? मुझे कोई शौक नहीं है ये 5000 रुपए की शेरवानी पहनने का, ये रख अपने पास शेरवानी। ये मुझे भी शौक नहीं तुम्हारी ये नकली आर्टिफिशियल तौर पे की ज्वेलरी पहनने का। ओ, तुमसे अच्छा तो मैं कबारा मर जाता, कम से कम मेरी किसी चोर से शादी तो ना होती ना। चोर मत बोलो मुझे। चोर चोर चोर। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी वाली कौन सी बात है? डॉक्टर्स बनने आए ना आप लोग। क्या हुआ, डर लग रहा? देखिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपकी फाइल भी आपको लौटा दूंगा, प्लीज आंखें खोलें। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मेरा सवाल है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी मरहुमा बहन का घर है, तुम कौन होती हो पूछने वाली?
मेरे भी मरहूम ताया और उनके इकलौते बेटे का घर है। मेरा जब दिल चाहे मैं आ जा सकती। बहुत जुबान चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया बस। कुछ मर्दाना सी उंगलियां हैं तुम्हारी। मुझे लड़कियों की ना पतली पतली उंगलियां बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे तुम्हारी। क्या बताऊं मैं आप? मत बताए खाला, प्लीज मत बताए। क्यों ना बताऊं? आपने खुद ही तो कहा कि क्या बताऊं, तो मैंने कह दिया मत बताए। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तुम मेरी बातों को इतना संजीदा मत लिया करो। अम्मी देख लें, अब खाला जो भी बात करेंगी ना आपने उसे मजाक ही समझना है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अब्बा जान की फजूल बातों पर ध्यान देना बंद करो और मेरी मानो तो मामू के घर आ जाओ। बर्तनों की दुकान पे बिठाएंगे ना, हाय क्रॉकरी के दरमियान बैठा हुआ मेरा बच्चा कितना प्यारा लगेगा। तो मैंने MBA इसलिए किया है कि मैं बर्तन बेचूंगा। अब बाद में बात करता हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम अपने कमरे में चलो, तुम्हारी पार्लर वाली आने वाली है। नहीं जाऊंगी मैं, क्या समझती हो खुद को? मैंने जहाँ जाना है मैं वहाँ ही जाऊंगी और मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ। मैं भी किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं। चलो अंदर कमरे में। छोड़े मुझे। पहले थप्पड़ नहीं खाया था तुमने, अब एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तुम। चलो तुम अंदर, तुम देख। छोड़े मुझे। क्या मतलब है? मुझे मारना चाहते हो? मारे आओ, मार के तो दिखा मुझे। बकवास अपनी बंद। अब दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिए। छोड़ो मुझे। बीजान माफी दिलवाए बेबे से, अल्लाह की कसम फेड नहीं करेगा। जूती नीचे रखो। अब बताओ क्या हुआ है? अगला आती जलाल पायन के कमरे में। वो साला तो उस वक्त लगता है जब तुम हमको पायन कह के पुकारते है। और जो आग तुमने 20 साल पहले लगाई थी, जो अभी तक सुलग रही है, वो बीजान हम लोगों ने 20 साल से फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया ना। मतलब को जाने दो। ताओ के फैक्ट्री किसको बेची है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? जहाँ भी है, इस सबसे अब आपका कोई लेना देना नहीं है। जरा खुद से बताते हैं तू है। खबरदार, हाथ उठाने से पहले ना अपनी बेगम का हाल देखे आप। भाई हिम्मत कैसे हुई है बाप के सामने हाथ उठाने की? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मेरा बेटा बहुत बुरा होगा। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमें हमारी फैक्ट्री वापस करो। ले सकते हो ना? तो लेके दिखाओ। पकड़ो अपना बैग और शक्ल बुक करो यहाँ से। वाह वाह वाह, बेवकूफ समझ कर रखा। पहले चीजें चेक करूंगी अपनी। चोर नहीं हूँ मैं। झूठे तो हो, तभी मैं तो सलमान ने पाकर आया। हाँ, तुम तो इतनी खूबसूरत हो ना कि तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं इश्क में गिरफ्तार हो गया था। मैंने नर्स की मिन्नतें की कि खुदा के लिए वो जो खावत वाला खाने के अंदर मेरा नाम है। वैसे तो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिलनी नहीं थी। वो मिस्टर पेट्रा, लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। बचपन में जो पोलियो के कतरे थे ना, वो ज्यादा पीने की वजह से दिमाग को चढ़ गए। एक बहन होने की हैसियत से दिमाग छोड़ो, तुम उसमें गुनाह हो। एक मिनट, ये क्या शोर है बाहर में? जरा देख। और जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा अगर आप बाहर चले गए। इमाद की जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा अंधेरा आ जाएगा, खुशियां चली जाएंगी सारी। ख्याल में आप जल्दी से बोल सकती हूँ, उससे पहले कि वो तमाशा लगाने आ जाए। मैं इमाद की बहन हूँ, वो मेरा भाई है, और मैं उसकी बहन बनके आपकी बेटी का अनुष्का का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। ये क्या बात कर रही मना नहीं करना, प्लीज मान जाए। आप बाप है, आप एक परे कह रहे खाला वक्त, आप मान गए ना, आप पूछ रहे हैं, आपको कबूल है? हाँ कबूल। हाँ बेटा।